दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी खबर आई है जो उनकी जिंदगी और आवाजाही दोनों पर असर डाल सकती है। राजधानी में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। ये फैसला दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने लिया है। इस फैसले का मकसद दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण समस्या से निपटने और हवा को साफ करना है। इसके तहत 15 साल या उससे पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहन माने जाएंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और उन्हें जब्त करके स्क्रैप भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर इस योजना को सख्ती से लागू करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने EOL वाहनों के हॉटस्पॉट भी खोज लिए हैं, यानी वो इलाके जहां इन पुराने वाहनों की संख्या ज्यादा है। अधिकारियों के अनुसार 1 जून से 23 जून के बीच लगभग 1.4 लाख वाहनों को EOL के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि कुल मिलाकर लगभग 8.1 लाख वाहनों की पहचान कर ली गई है। इस पूरे अभियान में आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली में 490 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 380 से ज्यादा कैमरे पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए हैं, जबकि 116 कैमरे CNG वाहनों के लिए हैं। हालांकि CNG वाहन इन नियमों से मुक्त रहेंगे, यानी पुराने CNG वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ANPR कैमरे वाहनों के नंबर प्लेट को तुरंत पढ़कर उनकी उम्र और अन्य जानकारी रियल टाइम में रिकॉर्ड करते हैं। इससे अधिकारी तुरंत पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वाहन EOL है और किसे पेट्रोल डीजल मिलना बंद किया जाना चाहिए। CAQM के सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि ये समस्या पहले भी 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उठाई थी, लेकिन ANPR तकनीक की कमी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। उन्होंने बताया कि पुराने BS4 वाहन नए BS6 वाहनों की तुलना में लगभग 5.5 गुना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए उन्हें हटाना बेहद जरूरी है। दिल्ली में कुल 80 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से लगभग 62 लाख वाहन EOL की श्रेणी में आते हैं। इनमें 41 लाख दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। इस पूरे अभियान में पुलिस, परिवहन विभाग और अन्य एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। वो खास तौर पर उन वाहनों पर नजर रखेंगी जो पुराने BS2 और BS3 ईंधन मानकों के हैं, क्योंकि भारत अब BS6 यानी भारत स्टेज BS6 मानक का पालन करता है। दिल्ली पुलिस भी इस योजना के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय चौधरी ने कहा है कि पेट्रोल पंपों पर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो स्वयं अपने पुराने EOL वाहनों को स्क्रैपर्स के पास लेकर जाए ताकि नियम पालन आसानी से हो सके। इसके अलावा CAQM जल्द ही ANPR कैमरों को दिल्ली के सभी 156 एंट्री पॉइंट्स पर भी लगाएगा। पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरे पुराने वाहनों को पहचान कर उनकी उपस्थिति की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देंगे। इसके बाद नोडल अधिकारी और प्रवर्तन टीम मिलकर कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल पंपों के पास खासकर इन इलाकों में जहां EOL वाहनों की संख्या ज्यादा है, पुलिसकर्मी और PCR वैन तैनात की जाएगी ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ नियमों की सख्ती से पालन कराना नहीं, बल्कि दिल्ली की बढ़ती प्रदूषण समस्या को कम करना और लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करना है। पुराने वाहनों को सड़क से हटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश एक बड़ी पहल है जो आने वाले समय में दिल्ली वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और जीवन शैली लेकर आएगी। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 10 से 11 साल पुराने एयर इंडिया के प्लेन काम आ सकते हैं, तो 10 साल पुरानी गाड़ियों पर रोक क्यों लगाई जा रही है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।